नमस्ते भारत, डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी, समाज सेवी। देखिए, महिला विकास मंच के जो हैं संस्थापक अध्यक्ष जो हैं आदरणीय श्रीमती बीना मानवी दीदी मेरे साथ में मौजूद हैं। बस कुछ दिनों की बात थी, वो माननीय बनने वाली थी। ये क्या कारण, आखिर इनका जो है दूसरों को दर्द, महिलाओं का दर्द तकलीफ ये खुद हरती हैं, लेकिन आज इनके साथ जो है ये दर्द तकलीफ आखिर कौन जानेगा, क्या मतलब कि होगा। तो ये तमाम बातों के लिए स्टार्टिंग से लेकर के दीदी आपके पास क्या पड़ताना हुआ, किस तरीके की व्यवस्था, क्योंकि आप लोगों को जीवन दान प्राण दान देती है महिलाओं के लिए। आज आपके साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार स्थिति हो गई कि यह कोर्ट कचहरी से लेकर के जो है जबरदस्ती गाड़ी में पुलिस प्रशासन के लेकर भेज दिया गया। ये क्या ऐसा स्थिति था, पूरा इनसाइड स्टोरी हम जानने का प्रयास करना चाहते हैं। क्या भाजपा, क्या जदयू, क्या ऐसा चीज हुआ? देखिए, हुआ कुछ नहीं। एक्चुअली बीजेपी के जो बहुत ही करीबी लोग हैं, बहुत जो हमारे मुझे स्टार्टिंग से बताइए, क्या आपके साथ ऐसा चीज हुआ ये कि 9 तारीख से मैं नॉमिनेशन के लिए परेशान थी जी। मुझे भी बांकीपुर से चुनाव लड़ना था। 14 साल के समाज सेवा के बाद मैंने भी सोचा कि चलो समाज में मेरा भी हक बनता है। आबादी को रिप्रेजेंट बिल्कुल कर रहे थे। और 9 को इन लोगों ने एक ऑर्डर दिया कि आप अपना 11 को नॉमिनेशन कर लीजिए। मेरे पास रिपोर्ट है कि 11 का मुझे ऑर्डर है, गाड़ी वाड़ी का सबका। जब मैं सोची कि 11 को मेरा नॉमिनेशन होगा, किसी से पता चलता है 11 को नॉमिनेशन होगा ही नहीं। उस दिन सिर्फ ऑफिस खुला है बाकी कार्यों के लिए, लेकिन नॉमिनेशन भागते दौड़ते 10 तारीख हो गई। 10 तारीख को 10 मिनट के कारण मेरा नॉमिनेशन नहीं लिया इन लोगों ने कि नहीं, लेट हो गया, जबकि 3 बजने में 10 मिनट बाकी था। एनीवे, फिर मैं सोची चलो लास्ट डे है अब 13 तारीख। तो इस बीच में सैटरडे संडे होने की वजह से मुझे पता चल गया कि बीजेपी जो है एनी हाउ आपका नॉमिनेशन नहीं होने देगी। तो हमको लगा ना कि ज्यादा से ज्यादा त्रुटि ही निकालेगी और क्या करेगी। मेरा तो कोई आपराधिक बैकग्राउंड है नहीं कि ऐसा। तो मैंने पूरा एक एक करके बारीकी से 2 दिन पूरा फॉर्म वकीलों से भरवाया, खुद भरा। फिर 13 तारीख को सुबह 10 बजे हम ऑटो से छुप के चले गए नॉमिनेशन करने, अकेले 2-3 वकील वहीं थे, चले गए। और मेरी रैली निकलनी थी रूट चार्ट हज भवन से, कार्यालय से जनशक्ति के। तो वहां से सब लोग अकेले बिना मेरे आ रहे थे। जैसी ही रैली पहुंची तब तक मैं नॉमिनेशन अंदर फॉर्म जमा किया, उसमें एक साइन छूट गया था। वो मुझे पता था कि साइन छूटा हुआ है, वो भी यूं क्योंकि वहां के कर्मचारियों ने एक अचानक चेकिंग किया, बोला मैडम रूबी कुमारी नाम का डिटेल्स कंप्यूटर में नहीं दिख रहा है। मुझे तो चेक करने आता नहीं है। उन्होंने बोला, मैंने मान लिया, मेरे अच्छा नहीं दिख रहा है रूबी का, तो ऐसा कीजिए दूसरे का चढ़ा दीजिए। अब प्रस्तावक किसका चढ़ाए, तो रैली में एक मनीषा कुमारी थी, उसका फिर मैंने मंगवाया डिटेल्स, फिर चढ़ा दिया। हम लोग जल्दी से आके तुम साइन कर देना, तब तक मैं नीचे उतरती हूँ। मैंने जमा कर दिया नॉमिनेशन। बात हो गई कि सर एक साइन छूटा हुआ है। बोले अच्छा कोई बात नहीं, आप पार्टी से हैं, आपके लिए 5 ही प्रस्तावक की जरूरत पड़ती है। हाँ, तो इसलिए कोई नहीं। हम बोले 9 की साइन है, 10 का डिटेल्स है, 1 का साइन छूटा हुआ है। सब बता के मैं वहां से उतरी। और उतरने के बाद मैं जैसी नीचे उतरती हूँ वहां तो दूसरा ही हंगामा। अचानक आते हैं एक महाशय, मैडम आपके नाम पे अरेस्ट वारंट। इतनी मीडिया थी वहां पे, इतनी। हम बोले किस बात का, आप देखी होंगी। बोले किस बात का, कौन से केस में, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं। भाई पता रहे तभी तो, जिसमें ना कभी सम्मन आया हो, ना 500 मीटर पे गांधी मैदान थाना है। ये थाना कभी तो आता मेरे पास कि मैडम आपके नाम पे एक केस चल रहा है, कभी आया नहीं। अचानक पहुंच गया वहां वारंट लेके। फिर हम समझ गए कि खेला हो गया, इन लोगों ने खेला कर दिया मेरा। खैर एनीवे, अरेस्ट होके गए, तुरंत कोर्ट भी गए। 2 घंटा ये लोग हमको घुमाया कि 3 बज जाएगा तो त्रुटि सुधार नहीं होगा। पीएमसी से लेके उधर पूरा गायघाट, पीएमसीएच जाने के लिए गायघाट ले गया पहले। उसके बाद घुमा उमा के पीएमसीएच पहुंचाए। वहां मेरे समर्थक लोग सब चिल्ला चिल्लम चल ही रहा था ये सब। फिर सबसे पहले कोर्ट भागी, कोर्ट जाके बेल ली, क्योंकि दूसरे दिन त्रुटि सुधार दिवस था। तो उन लोगों का था कि त्रुटि जो त्रुटियां रह गई उसको सुधारना है 14 तारीख को। मेरे को त्रुटि सुधार का लिस्ट मिलता है। उस लिस्ट में उस बात का जिक्र नहीं होता है, साइन वाला जिक्र नहीं होता है। वो लिस्ट आप देख लेना, नहीं होता है। तो बोलते हैं वो जिक्र नहीं किया जाता है। चलो मान भी लिए नहीं किया जाता। इतनी बड़ी त्रुटि नहीं थी जिसको नजरअंदाज किया जा सकता था। इसको एक होता बहुत बड़ा, जैसे बीजेपी का वो जो बचवा है चिलगोजा, उसको क्या बोले, उसका जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स है उसके एजुकेशन से रिलेटेड, ना मैंने एजुकेशन फर्जी दिया, ना मैंने अपना केस फर्जी दिया, ना अपना ब्यौरा कोई फर्जी दिया, तब मेरा ये हाल हो गया। और जिसने पूरा फर्जीवाड़ा किया वो आज बीजेपी का कैंडिडेट बना हुआ है। तो ये सरकार है, सरकार जैसे चाहती है। और मेरा मानना है कि 40 साल में मन नहीं भरा इन लोगों को कि चलो इस बार किसी और कैंडिडेट को आने देते हैं। सत्ता की इतनी बड़ी भूख है। खुशी इस बात की है कि मुझसे आप लोग डर गए तो मैं उसी में जीत गई।
मतलब मैं जीत गई ना उस दिन, पूरा का पूरा आपने मेरे को नेशनल, रात भर में 10,000 वोट कन्वर्ट कर दिया था इमोशनल मेरे अरेस्टिंग पे। अब इन लोगों को लगा हाय रे बाप, ये तो और गलत हो गया अरेस्टिंग करा के, अब क्या करें। तो लोग, हम तो मुझे तो पता ही था कि ये लोग नॉमिनेशन मेरा रद्द कराएंगे। आपको पता था, लग रहा था कि अब इतना के बाद भी ना लगे तो बेवकूफी ना है हम। यहाँ पर उनका भी देखिए खेला हो गया कि अभिषेक बंटी जी का जो है इस तरीके से भी चेंज करके नीरज कुमार सिन्हा जी को। देखिए ये कुछ नहीं है, ये बस अपने प्यादे को नितिन नवीन जी बैठा दिए हैं कि उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, यहाँ हंसना है, यहाँ बोलना है। इन लोगों को यस मैन चाहिए था। ठीक ही बोला था उन्होंने, हम तो वहां से कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो जीत जाएगा, तो कर दिए। अब बांकीपुर की जनता समझेगी कि विधायक किस तरह का होना चाहिए, विधायक डायनेमिक होना चाहिए, विधायक को उतना पावर होना चाहिए कि जो उसने, उस बच्चे की जितनी उम्र है उतना मेरा अनुभव था। तो अब इन सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में मैं ही बांकीपुर से आ रही थी। अब तो फिर अब देखिए क्या कहीं कुछ से कुछ मतलब थ्रेट आने लगे थे कुछ? थ्रेड तो देखिए छोटे मोटे छोड़ दो, बैठ जाओ, बच्चे हैं, ये हैं, वो हैं, लोग मरवा सकता है, ये कर सकता है, वो कर, तो इतनी गंदगी तो हो सकती है। देखिए पहले अगर आज नीतीश जी होते और अगर आज नीतीश जी मुख्यमंत्री होते तो इतना घटिया हरकत वो नहीं कर सकते थे। वो बहुत तो होता, हमको बैठाने के लिए बुलवाते, अभी प्यार से बात करते, ठीक है बउआ अभी बैठ जाओ, अरे कुछ हाँ ले लो, तुम काम करना चाहती हो महिला विकास मंच का, महिला उत्थान का, तो बोलो तुम्हारा कार्य कर दिया जाएगा, बातें होती। आखिर मैं भी तो फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ, इतने सालों से काम करते करते मेरा 5 मुद्दा था, उस 5 मुद्दे पे जो विधायक मान जाएगा मैं अभी उसके साथ हो लूंगी। तो अगला आपका जो है रणनीति, अगला जो मतलब कि किसके तरफ अभी भी है? देखिए मैं पार्टी, चूंकि टिकट मुझे तेज प्रताप जी ने दिया था ना, तो जब तक तेज प्रताप जी का सिग्नल ना हो, अदरवाइज मैं निर्दलीय होती तो अभी मैं किसी के साथ नजर आती आपको। समर्थन तो मैं करके, मकसद मेरा अब एक ही रहेगा कि इतनी गंदी हरकत जो आपने एक महिला के साथ की है, और महिला सम्मान की आप बात करते हैं, मेरा मकसद सिर्फ एक रहेगा कि मुझे बीजेपी को हराना है यहाँ से, बस। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मकसद है कि बीजेपी को हराना है, तमाम बातों को लेकर के जितना जो है, अब क्या किसको तय करता है, कौन किस पर जो है भारी है, लेकिन हाँ एक महिलाएं जो है उठ करके बहुत गरीब तक से लेकर के आगे बनती हैं, लेकिन जब चुनाव की बारी आती इस तरीके से तो बड़े बड़े मुंह लेकर के आ करके दबाने का प्रयास करते हैं। ये चीज जो है बहुत गंदी स्थिति राजनीति अभी चल रही है, खाली बांकीपुर को लेकर के। चलिए तमाम बातों के लिए जय हिंद जय भारत। देखते रहिए डीके चैनल, लाइक सब्सक्राइब करें, फेसबुक तो फॉलो करें।